महाभारत की कथा तो सभी को पता होती है। इसके अंदर कई और रोचक किस्से और घटनाएं हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता होता है। ऐसे ही एक घटना युधिष्ठिर के जीवन से जुड़ी हुई है। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए थे, यह बात तो सभी को पता है, लेकिन उनको नरक भी जाना पड़ा था। यह बात कम ही लोग जानते हैं। दरअसल युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही गलती की थी, जिसके चलते उनको थोड़े समय के लिए नरक भोगना पड़ा था। पांडव जब स्वर्ग के लिए निकले तो रास्ते में ही द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की मृत्यु हो गई। इसके बाद स्वयं देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर सशरीर स्वर्ग ले गए थे। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है, अन्य वहां कोई और नहीं था। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मुझे भी उस लोक में जाना है। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाई और पांचाली के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चल दिए। वह देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी, इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे और लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह स्थान असीपत्र नामक एक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना पड़ेगा और मेरे सारे भाई कहाँ हैं। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर देवदूत ने कहा, देवताओं ने मुझसे कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट सकते हैं। युधिष्ठिर देवदूत के साथ लौटने को तैयार हो गए। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से अगर मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं यहीं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह सारी बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। महाराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता लोग वहां आ गए। देवताओं के वहां आते ही सुगंधित हवा चलने लगी और मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र के मृत्यु के मरने का विश्वास दिलाया था। द्रोणाचार्य के पूछने पर तुमने कहा था, नरो या कुंजरो अश्वत्थामा मरो। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से कुछ देर नरक भोगना पड़ा है। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने अपना मानव शरीर त्यागा और एक दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई कर्ण, भीम, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। वह भगवान का परम धाम था। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को वहां आता देख श्री कृष्ण व अर्जुन दोनों ने उनका स्वागत किया।